Hello friends, I Vaishali welcome you to a class of logical reasoning. आज हम अपनी क्लास में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं, राइट? आपको ऐसा लगेगा जैसे आप एक मेज में से जा रहे हैं, एक पजल में से जा रहे हैं. There are so many things which have been given to you and at the same time there are so many things which are missing in the question. तो हम सारी चीजों को जोड़ेंगे. जैसे एक पजल होता है ना, बहुत सारे उसमें पार्ट्स अलग अलग करके आपको देते हैं एंड फिर आप उसमें पिक्चर को अलग अलग पार्ट्स जोड़ के पिक्चर्स फ्रेम करते हैं. इसी तरह से हमें अपनी इस पजल को, अपने इस लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है. तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन की तरफ. 3 ladies and 4 men are a group of friends, that is P, K, R, Q, J, V and X. तो हमारे ग्रुप में हमारे पास 3 लेडीज हैं एंड 4 मेन हैं. 4 लोग हैं, 4 मेन हैं एंड 3 लेडीज हैं. Each one has a different profession. इनके 7 लोगों के 7 अलग अलग प्रोफेशन है. लॉयर, ट्रैवल एजेंट, एयर होस्टेस, डॉक्टर, प्रोफेसर, कंसल्टेंट एंड ज्वेलर. एंड ईच वन ओन्स अ डिफरेंट कार. सबके पास अलग अलग गाड़ियां हैं. ऑल्टो है, कोरोला है, सेंट्रो है, लैंसर है, आइकॉन है, स्कॉर्पियो है, एस्टीम है. Not necessarily in that order. Not necessarily in that order मतलब जैसे ऊपर दिया हुआ था P, K, R, Q, J, V and X, ये 7 people are there and फिर हमें गाड़ियां बताई हुई है. तो ये कह रहे हैं कि जिस ऑर्डर में लोगों के नाम हमने आपको दिए हैं उसी ऑर्डर में गाड़ियां नहीं है, मतलब आप उनको मैच नहीं कर सकते. आपको अपने आप ही क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन को डिराइव करना पड़ेगा. ओके. None of the ladies is a consultant or a lawyer. ओके, इससे पहले बाकी पढ़ने से पहले मैं अपने जो पीपल है क्वेश्चन में इन्वॉल्व है उनका नाम लिख लेती हूँ. आई हैव P, K, R, Q, J, V and X. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. These 7 people are available to us. तो ये 7 लोग हैं हमारे पास. इनमें से 3 लेडीज हैं और 4 मेन हैं. जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे हम बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे. इन 7 लोगों की अलग अलग प्रोफेशन है, ये अलग अलग काम करते हैं और इनके पास अलग अलग गाड़ियां हैं. कौन कौन से 7 प्रोफेशन है, 7 प्रोफेशंस के नाम पता है, लेकिन हमें उन्हें लोगों के साथ मैच करना पड़ेगा कि P क्या करता है और K क्या करता है और R क्या करता है. सेम वे किसके पास कौन सी गाड़ी है ये भी आपको ढूंढना पड़ेगा. तो 2 चीजें ढूंढनी है, कौन सी गाड़ी किसके पास है और कौन सा पर्सन कौन सा प्रोफेशन करता है. प्लस एक तीसरी चीज जो आपको ढूंढनी है वो ये है कि इनमें से मेन कितने हैं, आदमी कौन है एंड लेडीज कौन कितनी है, लेडीज कौन है. लेडीज 3 है पर कौन कौन लेडीज हैं ये आपको ढूंढना पड़ेगा. ओके, चलते हैं आगे. नन ऑफ द लेडीज इज अ कंसल्टेंट और अ लॉयर. कंसल्टेंट और अ लॉयर. ओके, जो लेडी होगी वो कंसल्टेंट भी नहीं है, लॉयर भी नहीं है. ठीक है, तो कंसल्टेंट एंड लॉयर जो भी होगा वो एक मैन होगा, राइट? चलिए आगे चले. आर इज एन एयर होस्टेस. आर जो है एक एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस. एंड ओन्स एन आइकॉन कार. और इसके पास कौन सी गाड़ी है? आइकॉन. पी ओन्स अ स्कॉर्पियो. पी के पास स्कॉर्पियो है. K is not a doctor. K जो है हमारा ये डॉक्टर नहीं है. तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक इसी के कॉलम में लिख लेती हूँ कि K जो है हमारा डॉक्टर नहीं है, ताकि हम कुछ भी इंफॉर्मेशन जो है हम किसी भी इंफॉर्मेशन को मिस ना कर दे. तो मैंने इसके साथ ही लिख लिया कि K is not a doctor. J is a jeweler and he owns Corolla. तो अब ध्यान से एक एक शब्द को पकड़ेंगे. देखो, R is an air hostess and she owns an icon car. दोबारा से पढ़े. R is an air hostess and she owns an icon car. She मतलब ये R जो है ये हमारी हो गई लेडी. ठीक है, तो सारी इंफॉर्मेशन को ध्यान से पकड़ के चलना है. P owns Scorpio हमने कर लिया. K is not a doctor. K हमारा डॉक्टर नहीं है. J is a jeweler. J जो है वो एक ज्वेलर है. And he owns Corolla. इसके पास Corolla है.
एंड जो दबी हुई इंफॉर्मेशन, हिडन इंफॉर्मेशन है, ही मतलब ये क्या हो गया, मैन. He owns a Corolla means Jay is a man. Okay. V is a lawyer. V हमारा lawyer है. And does not own Alto. इसके पास Alto नहीं है. Alto नहीं है. साथ में मैंने इंफॉर्मेशन अपनी लिख ली. X is a consultant. X consultant है हमारा. And he owns a Santro. The doctor owns a steam car. के डॉक्टर नहीं है, पर जो भी डॉक्टर है उसके पास steam car है. He has a steam car. Whereas the professor owns Scorpio. Professor owns Scorpio. Scorpio है किसके पास? Scorpio P के पास है. इसका मतलब P क्या है हमारा? Professor. P is our professor. Okay. Professor owns Scorpio. The travel agent owns an Alto. पर ट्रैवल एजेंट कौन है नहीं पता. ट्रैवल एजेंट owns an Alto. Okay. None of the ladies owns a Scorpio. None of the ladies owns a Scorpio मतलब जिसके पास भी Scorpio वो लेडी नहीं हो सकता. इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, मैन. देखिए हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई है. हमें पता चल गया दो मैन, एक तो P और एक J, जो कि हमने अपनी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की है. R एक लेडी है. अभी हमें मैचिंग किस किस की करनी है. अभी हमें V की गाड़ी का पता लगाना है, Q का पता लगाना है कि उसका प्रोफेशन क्या है और उसके पास गाड़ी कौन सी है, और K का पता लगाना है उसका प्रोफेशन और उसकी गाड़ी कौन सी है. इसके साथ साथ हमें क्या बताया हुआ है, हमें बताया हुआ है K तो डॉक्टर नहीं है ना. तो अब डॉक्टर अगर K नहीं है, बाकी सब प्रोफेशंस पूरे हो गए, तो डॉक्टर कौन निकल गया हमारा, Q. एंड जो भी डॉक्टर है उसके पास कौन सी गाड़ी है, स्टीम. राइट. एंड नाउ व्हाट इज लेफ्ट, ट्रैवल एजेंट. इसका मतलब K क्या है हमारा, ट्रैवल एजेंट. K इज आवर ट्रैवल एजेंट. और उसके पास कौन सी गाड़ी है, ट्रैवल एजेंट के पास है ऑल्टो गाड़ी. राइट. अब लॉयर के पास कौन सी गाड़ी है, लॉयर के पास बची हमारे पास गाड़ी लैंसर्स. राइट. सो देखो कितने आराम से हमने सारी इंफॉर्मेशन को जॉट डाउन कर लिया. एंड वी हैव कम टू नो टिप्स बिट्स से इधर उधर उठा के इंफॉर्मेशन हमने सारी जब जोड़ दी तो हमारी पिक्चर कंप्लीट हो गई, हमारी टेबल कंप्लीट हो गई. वी हैव कम टू नो कि इनके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोफेशंस क्या है एंड गाड़ियां कौन कौन सी हैं इसके पास. राइट. प्लस हमें क्या पता चल गया कि मेन जो है वो दो हैं और एक लेडी है. अब हम दोबारा से अपने पैराग्राफ को पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हम इसमें से कुछ और निकाल सकते हैं इंफॉर्मेशन. हम जहां से डिटेल्स दिखनी शुरू हुई थी वहां से देखते हैं. गाड़ियों के बाद देखिए, नन ऑफ द लेडीज इज अ कंसल्टेंट और अ लॉयर. इसका मतलब कंसल्टेंट और लॉयर जो है वो लेडी नहीं है. इसका मतलब वो क्या है, वो मैन है. इसका मतलब क्या हो गया, वो मैन है. राइट. सो कितने मैन हो गए, 1 2 3 4, हमारे पास 4 मैन हो गए. राइट. 4 मैन है हमारे क्वेश्चन में. इसका मतलब जो भी बची हुई है वो क्या है, लेडी. Whatever is left, it is our lady. So see, we have got all the information. अब हमारे पास 4 men और 3 ladies की इंफॉर्मेशन भी आ गई है, गाड़ियों की इंफॉर्मेशन भी आ गई है और प्रोफेशंस की इंफॉर्मेशन भी हमारे पास आ गई है. राइट. ओके. अब हम अपने क्वेश्चंस पे चलते हैं. क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा हुआ है, Who are the 3 ladies in the group? आपके ग्रुप में 3 लेडीज कौन कौन सी है, वेरी सिंपल. कौन है, K, R and Q. K, R and Q, that is option number C. So option number C is our correct option. K, R और Q जो है वो हमारी 3 लेडीज हैं. 1 2 and 3, तीनों लेडीज आ गई. What car does Q own? Q के पास कौन सी गाड़ी है, तो Q के पास कौन सी गाड़ी है, Q के पास स्टीम है. राइट. आगे बढ़ते हैं. Who owns a car? Lancer. Lancer किसके पास है, Lancers V के पास है. What is the profession of K? आपको बताया था K डॉक्टर नहीं है, तो K क्या है, K is a travel agent. Right? So see, कितना आसान था सारी इंफॉर्मेशन को जोड़ना, और ये हमारी पजल कंप्लीट हो गई, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया.